अस्सलाम वालेकुम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर 10 में से 3 ख़वातीन को जो है वो कमर दर्द या बैक पेन का बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये मसला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आपको किन वजूहात की वजह से होता है या इसका हम कौन सा सेफली ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ माँ की सेहत बल्कि बच्चे की सेहत भी बरकरार और महफूज रहे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इससे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वेलकम टू द चैनल। अब बात कर लेते हैं कि कमर दर्द ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और ये किन वजूहात की वजह से होता है। सबसे पहली वजह कि आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा गया है कि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से या ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से भी अपना वेट गेन जो है बहुत ज़्यादा कर लेती हैं। जैसे जैसे आपका वेट जो है वो बढ़ता जाएगा आपकी हड्डियों पर और आपके जिस्म पर जो है वो ज़्यादा दबाव होने की वजह से भी आपको कमर का दर्द जो है वो ज़्यादा रहता है। सेकेंड नंबर पर यूट्रस एनलार्जमेंट। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर होते हैं तो जैसे जैसे आपकी बच्चेदानी या यूट्रस का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, उसकी वजह से भी अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बड़ा होगा आपको कमर दर्द का मसला जो है वो रह सकता है। थर्ड नंबर पर आता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाता है। स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि जो आपकी यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होने की वजह से आपकी कमर जो है वो एक झुक जाती है आगे की तरफ, जिसकी वजह से भी अक्सर ख़वातीन को जो है वो स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में बैक पेन का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट रीज़न है हार्मोनल चेंज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा चेंज होती है जिसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न है हड्डियों का नरम हो जाना। कुदरत ने ऐसा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो निज़ाम बनाया गया है डिलीवरी के लिए ताकि डिलीवरी के टाइम जो है वो आपको आसानी हो। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ज़्यादातर जो है अक्सर बोन्स जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं ताकि डिलीवरी के प्रोसेस को जो है वो आसानी से कंप्लीट किया जा सके। इसलिए जो है वो अक्सर हड्डियां नरम होने की वजह से या इनमें विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी या कमी होने की वजह से भी आपको बैक पेन का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर रह सकता है। और इसके अलावा ऐसे तमाम फूड जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम होता है या विटामिन पाए जाते हैं, अक्सर ख़वातीन जो है उनको वॉमिटिंग, नोज़िया या वैसे भी उनको फूड चॉइसेस की वजह से जो है वो अवॉइड कर देती हैं। जैसे कि आप जो है वो अंडा अगर नहीं खा रहे, क्या है जी अंडा जो है वो अक्सर गर्म, इसकी तासीर जो है वो गर्म कंसीडर की जाती है, या इसके अलावा जो है आप गोश्त नहीं खा पसंद कर रहे। तो ऐसे तमाम फूड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन पाए जाते हैं या कैल्शियम पाए जाते हैं, अगर आप इस फूड को भी अवॉइड करेंगे तो इससे भी आपको जो है बैक पेन का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर रह सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अगर आप डॉक्टर जो है वो अक्सर आपको पैनाडॉल या ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं कि जैसे जिसमें पैरासीटामोल फार्मूला जो है वो पाया जाता है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप जो है पैनाडॉल या पैरासीटामोल फार्मूला वाली टैबलेट इस्तेमाल करने से पहले जो है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि जो है वो अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी मसला हो तो डॉक्टर जो है उसका बर वक्त आपको सोल्यूशन जो है वो बता सके। और इसके अलावा बेहतर ये है कि आप जो है इस मसले के लिए कम से कम मेडिसिन लें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बैक पेन होना एक नॉर्मल चीज़ है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन या टैबलेट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है डॉक्टर आपको जो है ऊपर लगाने के लिए किसी किस्म की जेल या क्रीम भी सजेस्ट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ होती है। इससे बच्चे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही आपकी अपनी सेहत को। सो टैबलेट्स और मेडिसिन का इस्तेमाल कम से कम करें और बेहतर यह है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक किसी किस्म की क्रीम या जेल जिससे आपकी जो है वो दर्द दूर हो सके वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको जो भी विटामिन और सप्लीमेंट्स दे रहे हैं आपने उनको रेगुलरली लेना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और ऐसी फूड आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है जिसमें ज़्यादा मिकदार में विटामिन और कैल्शियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो। और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अपने वेट को कंट्रोल रखें, अपने वेट पर जो है वो नज़र रखें। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ताकि आप उतना ही खाएं जितनी आपको और आपके बच्चे को जो है वो ज़रूरत है। इसके अलावा जो है आप बैक का मसाज कर सकते हैं। बैक मसाज करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पेन से रिलीफ मिल जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है तो आप जो है हाई हील का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये चंद ऐसे ट्रीटमेंट टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपको जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बैक पेन प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।